देखिए, इंग्लिश लिटरेचर में पिकारेस्क नावल क्या होता है, इस वीडियो में आज हम लोग यही देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू इंग्लिश एजुकेटर डेस्क, आपका इंग्लिश एजुकेटर डेस्क पे स्वागत है। देखिए, पिकारेस्क नावल को समझने से पहले हम सबसे पहले नावल को समझते हैं कि नावल है क्या। देखिए, नावल जो है ये प्रोज फिक्शन के कैटेगरी में आते हैं, मतलब जेनरा ऑफ प्रोज फिक्शन। और नावल होता क्या है? नावल इट इज़ अ लॉन्ग रिटन स्टोरी अबाउट इमेजिनरी कैरेक्टर्स एंड इवेंट्स। मतलब कि जो नावल में जो स्टोरी होती है वो इमेजिनेशन पे आधारित होती है, और ये जो है प्रोज फिक्शन है, प्रोज फिक्शन के कैटेगरी में ये आता है। और एक लंबी सी कहानी होती है। इसमें जो कैरेक्टर्स और इवेंट्स होते हैं वो सारे जो हैं फर्जी होते हैं, और जो ऑथर होते हैं उसके मनगढ़ंत होते हैं। ठीक है, देखिए, नावल को हम हिंदी में उपन्यास बोलते हैं, या कल्पना प्रसूत कथा, मतलब कल्पना की हुई कथा जो होती है उसी को हम हिंदी में नावल बोलते हैं, इंग्लिश में नावल बोलते हैं। चलिए आगे हम पिकारेस्क नावल के बारे में जानते हैं कि पिकारेस्क नावल क्या है। देखिए, पिकारेस्क क्या होता है? पिकारेस्क जो है स्पेनिश वर्ड पिकारो से लिया गया है, जिसका मतलब होता है रोग और रास्कल, मतलब गुंडा या बदमाश। तो इससे आप साफ पता चल गया कि पिकारेस्क नावल जो है वो नावल है जिस पे गुंडे और बदमाशों की जीवनी होती है, कहानी उसमें लिखी होती है। ठीक है, और ये कहानी कैसी होती है? काफ़ी लंबी होती है, एक बुक पे आधारित होती है ये कहानी, उसी को हम पिकारेस्क नावल बोलते हैं। और वो लोग कहाँ से आते हैं? ऐसे लोग जो हैं जिसके बहुत ही बिलो स्टैंडर्ड होता है सोसाइटी में, उन्हीं लोगों की इसमें कहानी होती है। ये एडवेंचर ऑफ द पीपल बिलोंगिंग टू लो सोशल स्टेटस। ठीक है, चलिए आगे हम इसके एलिमेंट्स को देखते हैं कि इसमें क्या मेन एलिमेंट्स हैं, क्या खासियत है पिकारेस्क नावल में, क्या क्या होता है। देखिए, पिकारेस्क नावल का जो प्रोटोगोनिस्ट होता है, मतलब कि जो कहानी बताता है, वो फर्स्ट पर्सन के बेस पे लिखा जाता है। और कभी कभी जो है ऑटोबायोग्राफी भी होती है, खुद जो प्रोटोगोनिस्ट होते हैं, जो हीरो होते हैं, उसकी ऑटोबायोग्राफी होती है। इसमें जो मेन कैरेक्टर होता है, मतलब जो हीरो होते हैं, मतलब शायद ही उसकी कोई एक रियल जॉब होती है, क्योंकि वो इधर से उधर घूमता टहलता रहता है, कभी समुद्रों में, कभी दरियाओं में, कभी जंगल पहाड़ों में, इस गांव से उस गांव या इस शहर से उस शहर, तो उसका कोई रियल जॉब नहीं होता है। ठीक है, और ऐसे जो कैरेक्टर होते हैं वो बिलो सोशल सोसाइटी से होते हैं, मतलब कि लो सोसाइटी स्टेटस होता है, सोशल स्टेटस होता है उसका। और हीरो जो होते हैं वो इमोरल व्यूज़, मतलब कि उसका जो है व्यूज जो हैं जो मोरल के अगेंस्ट में होता है, और सोसाइटी के रूल्स के अगेंस्ट में होता है। जो सोशल रूल्स होते हैं, लोग जो सोसाइटी में लोग रहते हैं एक रूल्स और रेगुलेशन बना करके, उससे अगेंस्ट में होता है उसके व्यूज़। और प्लॉट जो होता है इसमें बहुत ही लूजली डिफाइंड होता है, मतलब कि प्लॉट जो होता है, मतलब छोटे छोटे प्लॉट्स होते हैं, कभी यहाँ से ये कहानी स्टार्ट हो गई, फिर वो कहानी स्टार्ट हो गई, मतलब छोटे छोटे इसमें प्लॉट्स होते हैं। ठीक है, तो इतना सा उम्मीद है कि आपको एलिमेंट्स ऑफ पिकारेस्क नावल समझ में आ गया। चलिए आगे हम इसके एग्जांपल्स को देखते हैं कि पिकारेस्क नावल्स के क्या एग्जांपल है। देखिए, पिकारेस्क नावल जो है, सबसे पहला पिकारेस्क नावल इंग्लिश में जो है थॉमस नैश ने लिखा था 1594 में, और वो कौन सी नावल थी? द अनफॉर्च्यूनेट ट्रैवलर और द लाइफ ऑफ जैक विल्टन। ठीक है, और इस तरह से बाकी और भी एग्जाम्पल हैं। तो इसमें सबसे पहले आपका टॉम जॉन्स है, जिसको कि हेनरी फील्डिंग ने लिखा था, और ये काफ़ी फेमस राइटर हैं पिकारेस्क नॉवेल्स के। ठीक है, और इसी तरह से मॉल फ्लैंडर्स हैं, जिसको कि डेनियल डेफोए ने लिखा था। ठीक है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, बट ये मेन एग्जाम्पल्स मैंने आपको यहाँ पर दिया है ताकि आपको पिकारेस्क नावल के बारे में समझ में आ जाए। ठीक है, तो उम्मीद है आपने पिकारेस्क नावल को और इसके एलिमेंट्स को अच्छी तरह से समझ लिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।